हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ये आपका रीजनिंग फाउंडेशन का 8वां क्लास है। जो टॉपिक आपका चल रहा है वह है क्लॉक का एक क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्लॉक के दूसरे क्लास को देखेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्लॉक में कुल मिला के 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप है रिलेटेड टू इमेज, दूसरा है रिलेटेड टू एंगल, तीसरा है रिलेटेड टू टाइम और चौथा है क्लॉक एरर से संबंधित, जिसमें से पहले टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। इस टाइप में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें क्या होगा कि कोई भी समय दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस समय दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा या जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बताया था। दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी समय दिया जाए उसको आपको माइनस कर लेना है 12 में से। ठीक है, समय अगर केवल आवर के फॉर्म में हो तो जो समय दिया जाए उसको कहाँ से माइनस कर लेना है, आपको 12 में से माइनस कर लेना है। लेकिन अगर समय आवर और मिनट यानी घंटा और मिनट दोनों फॉर्म में दे फिर आपको उसको माइनस कर लेना था 1160 में से। और अगर समय घंटा मिनट और सेकेंड तीनों ही फॉर्म में दे दे तो जो समय दिया जाएगा उसको आपको माइनस कर लेना है कहाँ से, 11, 59, 60। तीनों ही समय को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि तीनों समय तो 12 ही है। चूँकि यह तो आपका 12 है ही, दूसरा आपका 1160 है। तो 1160 का मतलब घड़ी में तो 1160 बजता नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है 12 बज रहा है। और 11, 59, 60 तो होता नहीं है, तो जैसे यह 60 होगा यह भी 60 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ भी 12 बज रहा है। तो कहने का यह मतलब है कि कोई भी समय दे करके और आपसे दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे, आपसे यह पूछे कि दर्पण में हमें क्या समय दिखेगा, तो दिए गए समय को हम कहाँ से माइनस करेंगे, हम 12 में से माइनस करेंगे, 1160 में से माइनस करेंगे, 1159, 60 में से माइनस करेंगे। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि कोई भी समय दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि जल में हमें समय क्या दिखेगा, कोई भी टाइम दिया जाए और पूछा जाए कि जल में समय क्या दिखेगा, तो वहाँ पे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी समय दिया जाए उसको आपको माइनस करना है 1830 में से, या फिर आपको उस समय को माइनस करना है 1790 में से। ठीक है, 1830 या फिर 1790 में से इसको माइनस कर लेना है। दिए गए समय को 1830 या 1790 में से माइनस करिएगा तो जल में हमें क्या समय दिखेगा यह आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन यह होता है कि 1830 में से कब माइनस करेंगे और 1790 में से कब माइनस करेंगे। तो जब मिनट का वैल्यू 30 या 30 से छोटा होगा तब तो 1830 से माइनस करेंगे, लेकिन जब मिनट का वैल्यू 30 से बड़ा हो तो 30 से बड़ा होगा तो यहाँ से घटाने में दिक्कत हो जाएगी, तो उस केस में हम लोग 1790 में से माइनस कर लेंगे। तो यह कॉन्सेप्ट आपने देखा था क्लॉक के पहले क्लास में। अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन, और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वह है रिलेटेड टू एंगल। इस टाइप में क्या होगा ना, ध्यान से समझिएगा। कोई भी समय दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुई कहने का मतलब होता है घंटे और मिनट की सुई, कभी भी मिनट और सेकंड की सुई नहीं होता है। ठीक है, दोनों सुई जब भी बोला जाए तो आपको क्या समझना है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यह बोले कि 3 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सोचिए जरा सा कि 3 कैसे बजेगा। 3 बजे क्या होगा ना कि मिनट का सुई जो होगा वह तो 12 पे होगा और जो आवर वाला सुई होगा वह कहाँ पे होगा, 3 पे होगा। यही तो होगा। अब 3 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का माप बताना है, यानी इसी का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, इसी का वैल्यू हमें बताना है। अब गौर से एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा। जैसे हम लोग अगर पूरा का पूरा सर्कल बना देते हैं तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। पूरा सर्कल अगर कंप्लीट कर देते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण। तो मान लीजिए कि इस वाले कोण का माप थीटा है। ठीक है, इस वाले कोण का माप कितना निकला हमारा, थीटा निकला। अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि 3 बजे जो है ना, एक एंगल तो इधर से बनेगा और एक एंगल इस तरफ से भी बनेगा, एक बाहर से भी कोण आपका बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर कोई लाइन, हम 2 लाइन लेते हैं तो एक एंगल तो आपका बाहर से बन जाएगा और एक एंगल आपका अंदर से बन जाएगा। हमेशा क्या होता है ना कि सेम टाइम में 2 कोण बनता है, एक छोटा कोण बनता है और एक बड़ा कोण बनता है। तो अगर मान लीजिए कि यह वाला कोण हमारा थीटा है तो बाहर वाले कोण का माप कितना होगा, तो एक चीज़ तो पता है कि इसको कंप्लीट करेंगे तो एक सर्किल बनेगा और सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो पूरा मिला के 360 डिग्री, इसमें से जो लाल वाला भाग है उस कोण का माप थीटा है, तो
तो जो शेष भाग बचेगा उस कोण का माप कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर एक कोण निकल गया तो दूसरे कोण का माप भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सेम टाइम में हमेशा दो दो कोण बनेगा, तो अगर एक कोण का माप आप निकाल लेते हैं किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, तो दूसरे कोण का माप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे कोण का माप कैसे आप निकालिएगा, 360 डिग्री में से माइनस करके। जैसे मान लीजिए कि इस वाले कोण का माप हम निकाल लिए, ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक टाइमिंग ले लिए, ठीक है, कोई भी एक टाइमिंग ले लिए, और इस समय एक कोण हम मान लिए कि इधर जो एंगल बना वह आपका 110 डिग्री बना। तो एक कोण तो पता लग गया कि 110 डिग्री है। आगे चल के हम लोग मेथड सीखेंगे, है ना, तरीका सीखेंगे कि कैसे एंगल निकालेंगे। तो एक एंगल आपका इस तरफ से भी बनेगा, या तो छोटा एंगल है 90 180 से छोटा रहे तो समझ जाइएगा कि छोटा कोण है। तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, तो इस वाले एंगल का माप हम लोग 360 डिग्री में से 110 को माइनस कर लेंगे। तो 360 में से 110 डिग्री माइनस करिए, कितना हो जाएगा 250 डिग्री। यानी सेम टाइम में ना यह दोनों एंगल बनेगा। 110 डिग्री कोण जिस समय बनेगा उसी समय आपका 250 डिग्री भी कोण बनेगा। एक छोटा कोण बनेगा और एक बड़ा कोण बनेगा। तो एक कोण का माप अगर आप निकाल लेते हैं तो दूसरे कोण का माप हम लोग कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से माइनस करके। अब एक कोण का माप हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एंगल निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लॉक बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। फॉर्मूला होता है आपका 60H, ठीक है, 60H माइनस 11m/2। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। कोई भी समय दिया जाए और उसके बीच बने कोण का माप आपसे पूछे, घंटा और मिनट के सुई के बीच बने कोण का माप पूछे, तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके बहुत ही आसानी से उस एंगल को निकाल सकते हैं। इसमें देखिए h के स्थान पर क्या लिखना है आपको, तो h के स्थान पर आपको आवर वाला समय को लिखना है, घंटा वाला समय को h के स्थान पर लिखना है। m के स्थान पर क्या लिखना है, तो m के स्थान पर आपको मिनट वाले समय को लिखना है, ठीक है। और उसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सिंबल लिखा गया है, तो इस सिंबल का मतलब होगा डिफरेंस, दोनों का जो अंतर होगा ना, है ना, यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस का मतलब देखिए, माइनस करने का मतलब जैसे 8 माइनस 12, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -4 होगा। लेकिन 8 और इस तरीके से हम सिंबल देते हैं, इसका मतलब है कि 8 और 12 का अंतर बताना है, और अंतर जब भी बताना होगा तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करिएगा। तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4। करने का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, अंतर जब भी हम लोग निकालते हैं तो नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे यह सिंबल लगाने का मतलब है कि इस दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू बड़ा होगा उसमें से छोटी वैल्यू को आप माइनस करिएगा। मतलब नेगेटिव साइन जो है आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जो एंगल बनेगा वह कभी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा। तो इसी वजह से इस सिंबल का यूज किया गया है। क्लियर? चलिए, तो ध्यान से समझिए, जब भी आपको एंगल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 60H माइनस 11m/2। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग अपना एंगल निकाल लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए रिलेटेड टू एंगल। पहला जो क्वेश्चन है वह है 7:30 में, यानी 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यह आप बताइए। 7:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह आपको बताना है। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि h का वैल्यू क्या होगा, तो h का वैल्यू होगा जो आवर वाला समय होगा, यानी h का वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा। और m का वैल्यू क्या होगा, जो मिनट वाला वैल्यू होगा, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए 7:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस क्वेश्चन में h का वैल्यू 7 और m का वैल्यू 30 हो गया। अब एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है उसका यूज करिए। क्या फॉर्मूला है, 60H, तो h के जगह क्या लिखिएगा आप, h के जगह लिखिएगा 7, ठीक है। चलिए, माइनस 11m, तो 11 गुने m के जगह क्या लिखिएगा, जो m का वैल्यू है कितना इस क्वेश्चन में 30 है, और बट्टा में क्या रहेगा आपका, बट्टा में 2 रहेगा। आगे चलिए, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 6 सत्ते 42 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ओके। माइनस 11 तिया 33, 330 हो जाएगा, और बट्टा में कितना, बट्टा में हम लोग 2 लिखेंगे। 420 में से 330 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 420 में से 330 माइनस करिएगा, 90। 90 बट्टा कितना, 2, 90/2 यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी 7:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में बनने वाले 2 कोणों में से एक कोण का माप 45 डिग्री। ध्यान से समझिएगा इस बात को, आप एक कोण का माप निकाले हैं,
7:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2 कोण बनेगा। तो एक कोण का माप आप निकाले हैं 45 डिग्री, तो दूसरे कोण का माप कैसे निकालेंगे? 360 में से माइनस कर लीजिए। तो 360 डिग्री में से आप 45 डिग्री माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा? 315 डिग्री। तो एक फॉर्मूला से निकालेंगे और दूसरा एंगल हम लोग 360 डिग्री में से घटा के निकालेंगे। ओके, तो दो कोण में से एक कोण 45 डिग्री हो गया, दूसरा कोण आपका 315 डिग्री हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर छोटे कोण का माप पूछे तो आंसर हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, अगर बड़े कोण का माप पूछे तो हमारा आंसर 315 डिग्री हो जाएगा। और सीधे अगर आपसे कोण पूछेगा उस केस में हम लोग 45 और 315 दोनों निकालेंगे, जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यह दोनों हमारा आंसर हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रहे। एक एंगल तो हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे और दूसरा एंगल जो आपका निकलेगा वो आपका 360 डिग्री में से माइनस करके निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी में। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, अगर आपसे पूछा जाए कि 5:40 में, ठीक है, 5:40 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बड़े ही आराम से इस कोण का माप आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए कि h का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर h का वैल्यू इस क्वेश्चन में आपका 5 हो जाएगा और m का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। अब लगा लीजिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? 60 गुने h, तो 60 गुने h के जगह h का वैल्यू कितना? 5 माइनस 11m, तो 11 गुने m के जगह m का वैल्यू कितना है? 40। और बट्टा में क्या लिखिएगा? बट्टा में आपका रहेगा 2, बट्टा में आपका 2 रहेगा। अब सोल्व कर लीजिए इसको, 60 गुने 5 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसके आगे देख लीजिए, यहाँ तो हमें डिफरेंस निकालना है, 11 चौके 44, 440, बट्टा में कितना होगा? बट्टा में 2 होगा। इस बार देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमेशा घटाइएगा। तो 440 में से 300 माइनस करेंगे। देखिए 440 बड़ा वैल्यू है, 300 छोटा वैल्यू है, तो 440 में से 300 माइनस करिएगा तो 140 हो जाएगा। और 140 बट्टा 2 करिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 140 में 2 से भाग करिएगा, 70 हो जाएगा। 140 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब गौर से समझिएगा, हमने जैसा कि आपसे कहा कि सेम टाइम में हमेशा 2 कोण बनता है, तो एक कोण तो आप फॉर्मूला से निकाल ली 70 डिग्री, तो एक तो हमारा आंसर 70 डिग्री होगा। अगर ऑप्शन में है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दूसरा एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? 360 में से माइनस करके। तो 360 में से 70 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा? 290 डिग्री हो जाएगा। तो एक कोण हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से और दूसरे कोण का माप हम लोग कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में से माइनस करके। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में छोटे कोण का ही माप पूछा है तो वैल्यू अगर हमारा 180 से छोटा आया है तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े कोण का माप पूछे तो जो वैल्यू आया है, जो फॉर्मूला से आपका आंसर आया है, वह तो 180 से छोटा है, मतलब यह छोटा कोण होगा। बड़े कोण का माप हमेशा क्या रहता है? 180 डिग्री से बड़ा रहता है। तो दूसरा कोण का माप कहाँ से आप निकालोगे? 360 डिग्री में से माइनस कर लोगे तो दूसरे कोण का माप आपका निकल जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 12:20 में, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर क्वेश्चन में यह रहे कि 12:20 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, 12:20 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में h का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? h का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा और m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का वैल्यू 20 हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 12 को हम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 12 को कितना हम ले सकते हैं? 12 को 0 भी ले सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि 0 के बदले में 12 या 12 के बदले में 0 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ इससे क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 12 लेंगे तब तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 12 के बदले में 0 लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाइए, 60h, तो h के जगह 12, तो 12 के बदले में क्या लेंगे? 0 माइनस 11m, तो 11 गुने m के जगह क्या लेंगे? हम 20 लेंगे और बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, इस वाले वैल्यू को देख लीजिए, यह वाला वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 60 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। बट्टा में क्या रहेगा? 2 रहेगा। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करिएगा, तो 220 में से 0 माइनस करिएगा 220, 220 बट्टा 2 कितना हो जाएगा आपका? 220 बट्टा 2 करिएगा तो 110 हो जाएगा। यानी कि 12:20 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में एक कोण तो आपका 110 डिग्री का बनेगा।
अच्छा, दूसरे कोण का माप कैसे निकालिएगा? 360 में से माइनस करके। तो एक 110 डिग्री है तो दूसरा कोण 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सेम टाइम में हमेशा दो कोण बनता है, तो एक कोण तो हम लोग इस फॉर्मूला के मदद से निकालेंगे और दूसरे कोण का माप हम लोग 360 डिग्री में से माइनस करके निकालेंगे। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जो आप h के जगह 0 लिए हैं, अगर 12 लेते तो क्या होता? तो देख लेते हैं। 60 गुने h के जगह 12 लेंगे तो 12 छक्के 72, 720 हो जाएगा। h के जगह अगर हम 12 लिए तो यहाँ पे 12, 60 गुने 12, 12 छक्के 72, 720 माइनस देखिए 11 गुने 20 कितना हो जाएगा? 220 और बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में 2 हो जाएगा। ध्यान से समझिए। इस बार हम क्या किए? इस बार हम h के जगह पूरा 12 लिए हैं तो 60 गुने 12 कितना? 720 माइनस 11 गुने 20 220 बट्टा 2। 720 में से 220 माइनस करिएगा तो 500, 500 बट्टा 2 कितना हो जाएगा आपका? 500 बट्टा 2 हो जाएगा 250। चलिए, तो यहाँ से भी कितना आ गया आपका? 250 आ गया। तो एक एंगल अगर 250 फॉर्मूला से निकाले हैं तो दूसरा एंगल 360 डिग्री माइनस 250, फॉर्मूला से एक एंगल निकला है 250 तो दूसरा एंगल 360 में से माइनस करने पर 250, 110 यहाँ से भी आया और अगर 0 लिए फिर भी 250 और 110 ही आया। तो 12 के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं? 12 के स्थान पर आप 0 भी ले सकते हैं, इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार पूछ देता है, जैसे 8:46.4/11 हुआ है, ठीक है। इतना बजे 8:46.4/11 बजे यह समय है। इतना बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? रेयरली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, आवर तो आपका ठीक है, लेकिन जो मिनट का वैल्यू है वह किस फॉर्म में पूछा गया है? जो मिनट का वैल्यू है वह आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है। अब गौर से देखिएगा कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। h का वैल्यू तो हमारा क्लियर है कि 8 है, लेकिन इस वैल्यू को थोड़ा सोल्व करिए। पूर्णांक तोड़िए कितना हो जाएगा? 46 गुने 11, पूर्णांक तोड़िएगा तो यही होगा ना। 46 गुने 11, तो 46 गुने 11 कितना हो जाएगा? 6, 6 4 10, 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 506, 506 और 4 510 ना। 510 बट्टा कितना हो जाएगा? 510 बट्टा आपका 11 हो जाएगा, यही तो होगा। 46 पूर्णांक 4/11 का अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 510 बट्टा कितना हो जाएगा? 11। तो मिनट का वैल्यू यानी इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 510/11। पूर्णांक तोड़ के देख लीजिए ना, यही वैल्यू आएगा। तो यही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा? मिनट का वैल्यू हो जाएगा। फॉर्मूला आप लगा दीजिए, फॉर्मूला तो याद ही है। 60h तो 60 गुने 60h तो 60 गुने कितना लिखेंगे? h का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 8 माइनस 11m, तो 11 गुने m के जगह क्या लिखेंगे हम? इसके बदले 510/11। 510 बट्टा हम क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। और बट्टा में कितना है? बट्टा में 2 है तो 2 आएगा, ठीक है। सोल्व करिए। देखिए इस 11 से इस 11 को कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे 8 छक्के 48 कितना हो जाएगा? 480। इसके बाद यह आपका डिफरेंस निकालना है 510 और बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में 2 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए। 510 में से 480 माइनस करिएगा, 30 बचेगा। 30/2 कितना हो जाएगा? 30/2, 30/2 यानी कि 15। 30/2 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 15 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक कोण अगर 15 डिग्री है तो दूसरे कोण का माप 360 में से माइनस करिए। तो 360 में से 15 माइनस करिएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 345 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, एंगल कितना निकला आपका? गौर से इस कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा। 8 ठीक है, 6 8 48, 46 पूर्णांक, हाँ जी 46 में 11 से गुणा करेंगे, ठीक है ना कैलकुलेशन यहाँ पे। तो 6 हो जाएगा, 6 4 10, 0 हासिल 1 4 1 5, 506 और 4 510/11, ठीक है। तो एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 15 डिग्री। एक दूसरे एंगल का माप कितना? 345 डिग्री। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका सीधे ऐसे पूछ दे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 15 बजे, ठीक है, 15 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा?
15 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, यह हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिए दो तरीका है, एक तो 15 को पूरा 15 भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर 15 बजे का मतलब कितना बजे होगा, 15 बजे का मतलब कितना बजे हो जाएगा, 3 बजे, यही तो होगा ना। 15 बजे का मतलब कितना बजे होगा, 3 बजे। 12 से कितना ज़्यादा वैल्यू है, 3 ज़्यादा, तो 3 बजे। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि h का वैल्यू कितना है आपका, h का वैल्यू आपका 3 है, और m का वैल्यू कितना है आपका, m का वैल्यू 0 है। फॉर्मूला लगाइए 60h, तो 60 गुने h के जगह 3, आगे डिफरेंस 11m, तो 11 गुने m के जगह क्या लेंगे, 0। अगर मिनट का वैल्यू 0 है तो इस पार्ट का मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में हम लोग 2 लिखेंगे, बट्टा में 2 लिखिए। आगे देखिए 60 गुने 3 कितना, 180, माइनस 11 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0, बट्टा कितना 2, 180 में से 0 माइनस करिए, 180, 180 बट्टा 2 यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो एक कोण तो आपका 90 डिग्री हो गया, फॉर्मूला से निकाल लिए। एक कोण का माप कितना निकाल लिए, 90 डिग्री फॉर्मूला से। तो दूसरे कोण का माप 360 माइनस 90, 360 में से 90 माइनस करिएगा तो 270 डिग्री हो जाएगा, यानी दूसरे कोण का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 270। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि मिनट वाला पार्ट आपका क्या हो गया, 0 हो गया है। तो यह पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इस पार्ट का हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। 2 से इसको काटिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी केवल 30 गुने आवर, 30 गुने आवर करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर मिनट का वैल्यू 0 रहे, ठीक है, अगर मिनट का वैल्यू 0 रहे उस केस में क्या करना है आपको, केवल 30 गुने आवर करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह रहे कि 4 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहे 5 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहे कि 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका रहे 9 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एंगल निकालने के लिए सिर्फ 30 से गुना, तो 30 चौके 120। अगर मिनट का वैल्यू 0 रहे तो हमें क्या करना है, जो आवर वाला वैल्यू है उसमें केवल कितना से गुना करना है, 30 से गुना करना है, एंगल निकल जाएगा। तो 30 चौके 120। अच्छा, एक एंगल 120 बनेगा तो दूसरे एंगल का माप 240 डिग्री हो जाएगा। जब एक एंगल आप जान जाइएगा, है ना, पकड़ लीजिएगा, तो दूसरे एंगल का माप 360 में से घटा के निकाल सकते हैं। 5 बजे तो 30 गुने 5 कितना डिग्री, 150 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक कोण 150 डिग्री, तो दूसरे कोण का माप क्या हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। 8 बजे तो 8 गुने 3, 8 तिरिक 24, 240 डिग्री। अब एक एंगल का माप 240 डिग्री निकल गया, तो दूसरे एंगल का माप 120 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से 9 बजे तो 9 गुना 30, 9 तिया 27 कितना डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री। एक एंगल आपका 270 डिग्री हो गया, तो दूसरे एंगल का माप कितना हो जाएगा आपका, अगर 100 जोड़ेंगे तो 370 यानी 90 डिग्री, यही तो होगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि समय में अगर केवल आवर हो, मिनट का वैल्यू अगर 0 दे, उस केस में केवल आवर वाले वैल्यू में आप 30 से गुना करिएगा ना, तो बनने वाले कोण का माप निकल जाएगा। 4 बजे 4 गुने 30 डिग्री का कोण, 5 बजे 5 गुने 30 डिग्री का कोण, 8 बजे 8 गुने 30 डिग्री का कोण, 9 बजे 9 गुने 30 डिग्री का कोण निकलेगा। तो अभी जो आप फॉर्मूला सीखे हैं उन फॉर्मूला से केवल एक एंगल का माप निकलेगा, दूसरे एंगल का माप जब भी आपको निकालना पड़े तो 360 डिग्री से हम लोग माइनस करेंगे। एक बात और जो हमने आपको बताया कि बड़ा कोण का वैल्यू जब भी आपसे पूछेगा तो बड़ा कोण का माप हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन छोटे कोण का माप पूछे तो वह आपका 180 डिग्री से कम होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग टाइप 2 को कर चुके हैं कंप्लीट। वापस जब अगले दिन मुलाकात होगी तो जो अगला टाइप है जो कि टाइम से रिलेटेड है, अगले टाइप में क्या होगा ना कि एंगल दिया जाएगा और समय पूछा जाएगा। आज हमने आपको समय बताया और एंगल पूछा, अगले दिन समय एंगल दिया जाएगा और समय पूछा जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन करते हैं। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।